पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक मेधावी छात्रा की संदिग्ध मौत ने आज पूरे बिहार की कानून व्यवस्था और हॉस्टल सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि क्या ये महज एक आत्महत्या का ही मामला है जो शुरुआती जांच में पुलिस बताने की कोशिश कर रही थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरी और खौफनाक साजिश है जिसको पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। परिजनों ने लगातार बढ़ते जो विरोध उनके बढ़ रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए संदिग्ध तथ्यों के बाद एफएसएल की टीम, डीएनए टेस्ट, इतनी सारी चीज़ें, अब जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सुबह में, आज यानी सुबह में की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिहार पुलिस की जांच में कोई ऐसी कमी रह गई थी जिसे छिपाने के लिए अब केंद्रीय एजेंसी का सहारा लिया जा रहा है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से हत्या की आशंका का जिक्र किया गया है, तो क्या प्रशासन को पहले से ही किसी बड़ी साजिश का अंदेशा था? इस मामले में अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, और उसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि उस हॉस्टल प्रबंधन और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर उठता है जहाँ एक छात्रा सुरक्षित महसूस करने आई थी। क्या ये हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज और वहाँ मौजूद गवाहों के बयानों में कोई विरोधाभास है जिससे सुलझाने के लिए स्थानीय पुलिस जो है वो नाकाम हो चुकी है? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत अब सीबीआई को पूरे राज्य में जाँच के अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन क्या समय बिताने के साथ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य सुरक्षित रह पाएंगे? जिस तरीके से समय बर्बाद हो रहा है, कितने समय तक जो साक्ष्य मिले हैं उसको बचा कर रखा जा सकता है? विपक्षी दल और छात्र संगठन का ये आरोप है कि पुलिस ने जांच की गति को जानबूझकर धीमा रखा है। क्या वाकई सच क्या है ये बिल्कुल हमें नहीं पता है। सरकार का ये कदम कि पुलिस महानिरीक्षक तुरंत अभी सभी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट हैं, दस्तावेज हैं, वो सीबीआई को सौंपे, क्या पीड़ित परिवार के उस टूटते विश्वास को फिर से जोड़ पाएगा जो पिछले कई दिनों से न्याय की गुहार लगा रहा है? कल ही डीजीपी विनय कुमार से पीड़ित के परिवार मिलने पहुंचे, उनके माता पिता परिजन मिलने पहुंचे, और जो बातें निकलकर सामने आ रही थी डीजीपी को लेकर वो भी कहीं से सही नहीं लग रही थी। जैसे जैसे ये मामला तूल पकड़ रहा है, पटना के कोचिंग हब और निजी हॉस्टलों में रह रहे हजारों छात्र छात्राओं के मन में एक ही डर है कि क्या ये वाकई ये छात्र सुरक्षित हैं? सीबीआई की एंट्री के बाद ये उन रखूसदार चेहरों के नाम सामने आएंगे जिनका जिक्र दबी जुबान में किया जा रहा है। क्या वो नाम सामने आएंगे भी या नहीं आएंगे? विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तकनीकी साक्ष्यों और कॉल डिटेल्स के वैज्ञानिक विश्लेषण से अब ये सच बाहर आएगा जिसे शायद अब तक दबाया जा रहा था। क्या सीबीआई उस परिस्थितियों की गुत्थी सुलझा पाएगी जो एक हंसती खेलती छात्रा की मौत को आगोश तक ले गई? आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि केंद्रीय एजेंसी की जांच किस दिशा में मुड़ती है, और क्या वाकई उस बेटी को न्याय मिल पाएगा जिसने डॉक्टर बनने का, समाज सेवा करने का सपना देखा था। फिलहाल बिहार की जनता और उस बिकलते परिवार की निगाहें अब पूरी तरीके से सीबीआई की जांच पर टिकी है। सीबीआई ही अब उस परिवार का और बिहार के लोग जो उस बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, हर किसी की उम्मीद अब सीबीआई से है। वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय मिलने में अगर देर हो जाए, समझ लीजिए न्याय कभी नहीं मिलेगी। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम भी उम्मीद करेंगे कि नीट की तैयारी करने आई उस छात्रा जो सपना देखती थी डॉक्टर बनने का, जो अपने घर को छोड़कर पटना जैसे शहर में पढ़ने आई थी, जिसके साथ इतना गलत काम हुआ, उस बच्ची को न्याय मिले। इस खबर को लेकर आपकी राय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।